So now we will solve the second question of the code forces round 846. The problem name is GCD partition. So the problem says while at Kiara's house, Josuke saw a piece of paper on the table with a task written on it. The task sounded as follows. There is an array of length n. On this array, do the following. Select an integer k, which is greater than 1. Split the array into k subsegments. Calculate the sum in each of the k segments and write these numbers to another array b. The final score of such a split will be GCD of all those numbers in array B's. In GCD of all those BI's. The task is to find such a partition that the score is maximum possible. Josuke is interested in this task but is not strong in computer science. Help him to find the maximum possible score. So basically हमें करना क्या है कि सपोज हमें क्या दिया होगा, एक एरे दिया हो रहेगा, ठीक है। एक एरे दिया है हमें, सपोज A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 एलिमेंट्स है। अब हम इस एरे को किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं। और तोड़ना कैसे है, मतलब कंटिन्यूअसली तोड़ना, मतलब क्या, सपोज एक बड़ा सा एरे था ऐसा कुछ, उसको हम लोग एक तीन तीन टुकड़ों में तोड़ दिए, एक दो तीन। और फिर हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हर एक टुकड़ा का सम कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये टुकड़ा का सम S1 है, ये टुकड़ा का सम S2 है, और ये टुकड़ा का सम S3 है। तो इस पार्टीशन के बिहाफ पे जो हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है वो क्या होगा, जीसीडी ऑफ S1 S2 और S3। तो ये जो ओरिजिनल एरे है, हम इसको हम हमें इसको किसी भी तरह से तोड़ना है। और हर जब भी हम तोड़ रहे होंगे, हमें क्या करना है, जीसीडी निकालना है हर एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग वाले सम का। और जिस भी तोड़ने के तरीके में जो जीसीडी मैक्सिमम मैक्सिमम जीसीडी हमारा आएगा, वो आउटपुट कराना है। सो बेसिकली अगर हम इसे अ, अच्छे से बताना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि जैसे सपोज ये हमारा एरे था, ये वाला ओरिजिनल, तो हम इसको ऐसे एक तोड़ सकते हैं। एक एक पार्टीशन ये होगा A1 A2 A3 का, फिर A4 A5 A6, और फिर A7 A8। एक एक पार्टीशन ये पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ये हम पार्टीशन कर रहे होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, जीसीडी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमा A4 प्लस A5 प्लस A6 कॉमा A7 प्लस A8। तो इस केस का आंसर ये हो सकता था। और हमें क्या करना करना है कि जो भी केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीसीडी आ रहा होगा वो जीसीडी प्रिंट आउट कराना है। तो आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल सा एक इसमें ऑब्जर्वेशन या फिर थोड़ा सा आप मैथ्स का प्रॉब्लम इसको बोल सकते हैं कि सपोज जस्ट फॉर अ सेकंड आप सपोज करिए कि हमें आंसर पता था जो कि हमारा इस पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा था। सपोज कि हमने इसे तीन पार्टीशन में तोड़ दिया था। जस्ट सपोज कि हमें पहले से आंसर पता था। तो सपोज पहले पार्टीशन का सम S1 आ रहा था, दूसरे पार्टीशन का सम S2 आ रहा था, तीसरे पार्टीशन का सम S3 आ रहा था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर अल्फा इसका जीसीडी है S1 S2 S3 का, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, S1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स सम नंबर P1, S2 इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स सम नंबर P2, and S3 is equals to alpha times some number P3। सिंपल, why? बिकॉज अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ S1। तो अल्फा में हम अगर कोई नंबर P1 मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 आ ही जाएगा। मतलब सिमिलरली S2 भी में भी एक P2 ऐसा एग्जिस्ट करता होगा सच दैट कि अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे P2 को तो S2 आ जाएगा। सिमिलरली S3 के लिए भी। और हम क्या करें कि ये अल्फा मेरा आंसर था और सपोज ये मैक्सिमम था, मतलब हम और किसी भी तरीके से नहीं तोड़ सकते थे जिसके कारण से कि मेरा जो जीसीडी है वो अल्फा से बड़ा आ जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जस्ट आप क्या करिए, जीसीडी ऑफ S1 कॉमा S2 प्लस S3 निकालने का ट्राई करिए, देखिए बस आता क्या है। तो ये क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब है, जीसीडी ऑफ अल्फा P1 कॉमा अल्फा टाइम्स P2 प्लस P3। अब मेरा क्लेम ये है कि ये जो वैल्यू होगी ये अल्फा से छोटी तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये जो जीसीडी ऑफ अल्फा P1 कॉमा अल्फा टाइम्स P2 प्लस P3 है, ये फिक्स है कि अल्फा से बड़ी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि सिंपल आप देख लीजिए ना, यहाँ पे दोनों नंबर से अल्फा अल्फा तो बाहर आ जा रहा है एज अ फैक्टर। तो अल्फा तो ये आ गया, तो ये क्या बन गया, अल्फा टाइम्स जीसीडी ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाई जीसीडी ऑफ P1 कॉमा P2 प्लस P3। तो मेरा क्या कहना है कि ये जो वैल्यू आएगी
ये अल्फा से छोटी तो हो ही नहीं सकती, अल्फा के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी ही होगी। तो मेरा क्लेम ये है कि आप कोई भी एरे दिया हुआ हो, आपका आंसर मैक्सिमम तभी आएगा जब हम उस एरे को बस दो हिस्सों में तोड़ रहे हो। क्योंकि जैसे ही आप दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ रहे हैं, मान लीजिए तीन हिस्सों में तोड़ रहे थे, तो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया कि तीन हिस्सों में तोड़ने से भी क्या हो रहा है कि जब हम इन दोनों हिस्सों को कंबाइन कर दे रहे हैं, तो मेरा हो सकता है कि ये जो फाइनल मेरा ये वाला जीसीडी आए, ये अल्फा से बड़ा आ जाए, छोटा तो नहीं हो सकता, इक्वली आएगा। सो मेरा सिंपल क्लेम क्या है कि सिंपल जो एरे है उसको बस दो भाग में तोड़िए और उसके करस्पॉन्डिंग ही आपका अल्फा मैक्सिमम आएगा। तो अब क्या करना है? तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, सपोज हम एरे में स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मेरा A1 है, A2, A3, A4, A5, A6 सपोज ऐसा है। तो हम पहला क्या करेंगे, पहले में हम इस तरह से तोड़ देंगे कि पहले पार्ट में सिर्फ A1, बाकी पार्ट में सारे A2, A3, A4, A5, A6, और हम जीसीडी निकालेंगे A1 कॉमा A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। सपोज ये मेरा अल्फा 1 आएगा। अगेन अब नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे कि अगली बार हम इसमें ऐसे तोड़ेंगे, A1 A2 एक तरफ और बाकी के सारे एलिमेंट्स एक तरफ, A4 A5 A6, ठीक है। फिर से हम अगले केस में जीसीडी निकालेंगे, A1 प्लस A2 कॉमा A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ये मान लीजिए बीटा आ जाएगा। और ऐसे ही करते करते हम सारे वो पार्टीशन कर लेंगे, दो दो पार्टीशन के, मतलब इस पूरे एरे को जितने भी तरह से हम दो पार्टीशन में तोड़ सकते हैं वो कर लेंगे। और कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो एक A1 के बाद तोड़ सकते हैं, एक A2 के बाद तोड़ सकते हैं, एक A3 के बाद तोड़ सकते हैं, एक A4 के बाद तोड़ सकते हैं और एक A5 के बाद तोड़ सकते हैं। और जिस भी केस में मेरा जीसीडी निकालेंगे, जो जो मैक्सिमम आ रहा होगा जिस भी केस में, वो वाला हम सीधा प्रिंट आउट करा देंगे। तो ये तो हुआ लॉजिक। अब इससे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी है। आपने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स सम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एरे दिया है, सपोज ऐसे ऐसे, सपोज हमारा एरे है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 सपोज। तो हम प्रीफिक्स ऑफ, मेरा प्रीफिक्स ऑफ वन क्या स्टोर करेगा, A1। प्रीफिक्स ऑफ टू क्या स्टोर करेगा, A1 प्लस A2। प्रीफिक्स ऑफ थ्री क्या स्टोर करेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। सिमिलरली ऐसे ही करते करते प्रीफिक्स ऑफ एट क्या स्टोर करेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। अब हमें माने कि अब हम चाहते हैं कि हम जब एरे को A4 के बाद से तोड़ रहे थे, तो मेरा जीसीडी क्या आएगा, इसको निकालने के लिए हम O1 में कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इजी है। कैसे करेंगे? तो देखिए, जब हम अपने एरे को A4 के बाद तोड़ रहे होंगे तो हमें क्या चाहिए, ये वाला पूरा सम और ये वाला पूरा सम। तो ये वाला पूरा सम जो लेफ्ट वाला है वो तो प्री 4 हो जाएगा, और जो राइट वाला है वो हो जाएगा प्री 8 माइनस प्री 4। वाई? बिकॉज प्री 8 तो हो गया A1 से लेके A8 तक का पूरा का सम, और प्री 4 क्या हो गया, A1 से लेके A4 तक का सम। तो जब हम प्री 8 में से प्री 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A5 से लेके A8 तक का सम आ जाएगा। अब सिंपली जीसीडी आप इसका निकाल लीजिए, प्री 4 कॉमा प्री 8 माइनस प्री 4, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब यहाँ से आप कर सकते हैं। अब जो अब जिस भी पार्टीशन में जीसीडी आपका मैक्सिमम आ रहा है वो आपका आउटपुट कराना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द ओवरऑल लॉजिक। लेट्स नाउ चेक द कोड। सो हियर इज द कोड। मैंने क्या किया है, अपना n को इनपुट कराया है, फिर एक प्रीफिक्स सम बना लिया है जिसका फर्स्ट एलिमेंट को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है, और एक लूप चला के पूरी प्रीफिक्स सम मैंने स्टोर करा लिया, या आप कह सकते हैं प्रीफिक्स सम इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक इटरेशन में एक पार्टीशन बना रहा हूँ, और मैंने अपने आंसर को वन से इनिशियलाइज कर लिया है, क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट केस में क्या होगा, जीसीडी 1 आएगा, उससे तो खराब नहीं हो सकता। और फिर मैंने आंसर को हर इटरेशन में क्या चेक कर रहा है कि आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जीसीडी ऑफ प्री आई कॉमा प्री एन माइनस प्री आई, जो कि मैंने आपको बताया कि ith एलिमेंट के बाद अगर तोड़ना है
तो प्री आई हो जाएगा लेफ्ट पार्ट और टोटल माइनस प्री आई हो जाएगा राइट पार्ट। और अंडरस्कोर जीसीडी एक एसटीएल का फंक्शन होता है सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में, जो कि हमें बहुत ही ऑप्टिमल वे में जीसीडी फाइंड करके दे देता है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। और जिस आंसर हमारा, और ये लाइन ऑफ कोड हमारा क्या इंश्योर कर रहा हो कि आंसर जो भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा, और फाइनली हमने आंसर को प्रिंट करा दिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।